दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, यह हमारे जीवन में बहुत काम आती है, जो हमारे दैनिक व्यवहार में और ज्ञान के लिए भी काम आती है। क्योंकि हम जिंदगी जीते हैं तो हमारे साथ कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें जिंदगी भर के लिए याद रह जाती है। इसलिए आज की कहानी शिक्षाप्रद है, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनिएगा। कहानी का शीर्षक, आप दूसरों को क्या दे रहे हैं। एक किसान हमेशा एक बेकरी वाले को 1 पौंड मक्खन बेचा करता था। वह किसान हमेशा सुबह के समय उस बेकरी वाले के पास आता और उसे 1 पौंड मक्खन दे जाता। एक बार बेकरी वाले ने सोचा कि वह हमेशा उस पर भरोसा करके मक्खन ले लेता है, क्यों न आज मक्खन को तोला जाए। इससे उसको पता चल सके कि उसे पूरा मक्खन मिल रहा है या नहीं। जब बेकरी वाले ने मक्खन को तोला तो मक्खन का कुछ वजन कम निकला। बेकरी वाले को गुस्सा आया और उसने उस किसान पर केस कर दिया। मामला अदालत तक पहुंच गया। उस किसान को जज के सामने पेश किया गया। जज ने उस किसान से प्रश्न किया कि जज ने पूछा, वह उस समय मक्खन को तोलने के लिए किस बाट का प्रयोग करता है। किसान ने जवाब दिया, मेरे पास तोलने के लिए कोई बाट नहीं है, फिर भी मक्खन तोल लेता हूँ। जज हैरानी से पूछता है, बिना बाट के तुम मक्खन कैसे तोलते हो। इसका किसान ने जवाब दिया, वह लंबे समय से इस बेकरी वाले से 1 पौंड ब्रेड का लोफ खरीदता है। हमेशा यह बेकरी वाला उसे देकर चला जाता है और मैं उतने ही वजन का इसको मक्खन तोल देता हूँ। किसान का यह जवाब सुनकर बेकरी वाला हक्का बक्का रह गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जिसके साथ जैसा करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। इस कहानी में बेकरी वाले की तरह ही हम हैं। हम अपने जीवन में वो ही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। और आप एक बार जरूर सोचिए कि आप दूसरों को क्या दे रहे हैं, धोखा, दुख, ईमानदारी, झूठ या फिर वफा। कहानी का शीर्षक, खुशी का राज। एक बार की बात है, एक गांव में एक महान ऋषि रहता था। उस गांव के लोग उस ऋषि का बहुत सम्मान किया करते थे। गांव के सभी लोग जब कोई समस्या से गुजरते तो वे उस ऋषि के पास आ जाते, जो उन्हें उस समस्या का हल बता देते थे। सभी गांव वाले उस ऋषि से बहुत प्रसन्न थे। एक बार एक व्यक्ति ऋषि के पास सवाल लेकर आया और ऋषि से पूछा कि गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो ऋषि ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो वह व्यक्ति कहता है, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, मेरी खुशी का राज क्या है। तभी ऋषि ने जवाब दिया कि इसका जवाब पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल चलना होगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति खुशी का राज जानने के लिए ऋषि के साथ जंगल में जाने के लिए निकल लेता है और दोनों जंगल में जाते हैं। तभी रास्ते में एक बड़ा पत्थर आता है और ऋषि उस पत्थर को अपने साथ लेकर उस व्यक्ति को कहते हैं। वह व्यक्ति ऋषि के आदेश को मानते हुए उस पत्थर को अपने हाथों में उठा लेता है। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को उस भारी पत्थर से हल्का दर्द होने लगता है। वह व्यक्ति इस दर्द को सहन कर लेता है और चलता रहता है। काफी समय तक वह व्यक्ति उस दर्द को सहन कर लेता है, लेकिन जब दर्द उससे ज्यादा होने लगता है तो वह महान ऋषि से कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है और मैं थक गया हूँ। तभी ऋषि कहते हैं, इसे नीचे रख दो। वह व्यक्ति पत्थर को नीचे रखता है और उसे राहत मिलती है। फिर मुनि कहते हैं, ये ही तुम्हारी खुशी का राज है। वह व्यक्ति पूछता है कि गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं। फिर ऋषि वापस उस व्यक्ति को जवाब देते हैं कि जिस तरह तुमने इस भारी पत्थर को 10 मिनट के लिए उठाकर रखा तो तुम्हें दर्द हुआ, 20 मिनट तक उठाया तो उससे और अधिक दर्द हुआ, और अगर इसे अधिक समय तक उठाकर रखोगे तो तुम्हें ज्यादा ही दर्द होगा। जितनी देर तक हम अपने पर दुखों का बोझ लिए फिरते रहेंगे, हमें खुशी नहीं मिलेगी, निराशा ही मिलेगी। हमारी खुशी का राज सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि हम कितनी देर तक दुखों का बोझ अपने ऊपर रखते हैं। यदि तुम्हें अपने जीवन में खुश रहना है तो कभी अपने ऊपर दुख को हावी मत होने दो। दुख इस भारी पत्थर की तरह है, जिसे हम जितना ज्यादा रखेंगे उतना ही हमें दर्द और कष्ट देता रहेगा। दोस्तों, ये शिक्षाप्रद कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं।